मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 मैथ यूपी बोर्ड 2024 के लिए मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है तो एलसीएम क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। तो एलसीएम का मान निकालना है, एचसीएफ का मान 19 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 2166 दिया हुआ है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 19 का उधर भाग दे दिया जाएगा तो 114 आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा 114। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसमें किसी का भाग ना जाए, जैसे कि 5 और 7 अभाज्य संख्या है। तो 5 का लिख लेंगे, 5 बराबर हो जाएगा 1 गुणा में 5 और 7 बराबर हो जाएगा 1 गुणा में 7। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों का एक ही ना मिल रहा है, दोनों में एक शामिल है तो एक लिख लेंगे। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या रहेगी, मान लो 3 लिया जाए और 5 लिया जाए तो 3 का लिखेंगे तो 1 गुणा में 3 करना पड़ेगा और 5 के लिए लिखेंगे तो 1 गुणा में 5। दोनों का एचसीएफ क्या, दोनों मिल रहा है जो, तो 1 हो जाएगा एचसीएफ इनका। तो किसी भी अभाज्य संख्याओं का जो दो अभाज्य संख्या होगी उनका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर 2 की पावर 3 गुणा में 5 गुणा में 3 एंड b बराबर 2 की पावर 4 5 गुणा में 7 तो एलसीएम क्या होगा। इसके लिए देख लेते हैं, a का मान दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुणा में 5 गुणा में 3, b की पावर 2 की 4 घात है गुणा में 5 गुणा में 7। तो एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे अधिक रहता है कोई अंक, उसकी संख्या जितनी रहेगी डिजिट की वो उसी को पहले उतारेंगे। तो 2 की 4 घात अधिक है 2 की 3 घात से, तो 2 की 4 घात यहाँ पर निकाल रखेंगे। इसके बाद यहाँ दोनों में से कोई, यहाँ पर 3 है 3 लिख लेंगे, 5 है दोनों में से कोई एक से 5 लिखेंगे, 7 है 7 लिख लेंगे। 2 की 4 घात का मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और ये 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है 7, गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 5 80, 80 में 3 से 8 3 24, 240, 240 में 7 से गुणा कर लेंगे 1680 आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है दो क्रमागत, क्वेश्चन नंबर 4 है दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, जैसे क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, तो क्रम से आने वाली संख्या कोई 3 और 4 ले सकते हैं। तो 3 और 4 लेंगे तो 3 को लिखेंगे 1 गुणा में 3, 4 को लिखेंगे 1 गुणा में 2 गुणा में 2। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, जो दोनों में शामिल होगा तो 1 ही शामिल है, तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा। 3 बराबर लिख लेंगे 1 गुणा में 3, 4 बराबर लिख लेंगे 1 गुणा में 2 गुणा में 2। तो इसका हो जाएगा दोनों मिला करके शामिल जो है 1 है, एचसीएफ इसका 1 होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का भी एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। तो रूट n में क्या हो सकता है, रूट n के अंतर्गत जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या ले रहे हैं 16 ले रहे हैं, तो 16 और इसके बाद रूट 16 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट 16 बराबर हो जाएगा 4 गुणा में 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 को 4 बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि n बराबर कितना है 3 है, तो इसका हो जाएगा रूट n। अगर लिखेंगे तो रूट n का मतलब करणी में 3, तो करणी में 3 को बटे में नहीं लिख सकते हैं, तो ये जैसे अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका मान ये परिमेय है ये अपरिमेय है, क्योंकि ये बटे में नहीं लिखा रहा है रूट 3, और ये 4 बटे में 1 को बटे में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है तो ये जैसे परिमेय वाला नहीं होगा, अपरिमेय वाला भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों हो सकता है ना, इसलिए तो सी वाला सही है, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय होगा, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। तो इसी वाला ऑप्शन पर निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रैखिक बहुपद का आलेख होता है।
तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा प्राप्त होता है। तो पहला वाला ए सही है, सरल रेखा प्राप्त होता है, क्योंकि परवलय तो स्क्वायर वाला रहेगा तब होगा, और ए और बी तो दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो सरल रेखा प्राप्त होगा, इसका आंसर होगा रैखिक बहुपद का जो आलेख प्राप्त होता है वो सरल रेखा प्राप्त होता है। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद कैसे ज्ञात होगा? इसको जो है 2 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 2 1 2 और 1 3, यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ भी प्लस का 1 है, तो इसका मतलब जोड़ने के बाद 3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2x और प्लस 1x। 3 को हम लोग 2 भागों में तोड़ देंगे, 2x और 1x 3x हो जाएगा, क्योंकि 2 का 1 में गुणा हुआ है तो 2 और 2 गुणा में 1 हुआ है, तो 2 गुणा में 1 हुआ है तो 2 1 में 2 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, x हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन 1 ले लेंगे और ये हो जाएगा x प्लस 2। तो इस तरह से ये हो जाएगा, x ये हो गया, इसमें से एक 1 हो जाएगा, x प्लस 1, और दोनों ब्रैकेटों में से कोई एक सा लिखा जाएगा, x प्लस 2। तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा? शून्य के लिए x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। ऐसे ही लिख लेंगे दूसरा वाला, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1, -2। ये आंसर हो जाएगा -1, -2। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है -1, -2। बहुत सारे क्वेश्चन बिना ऑप्शन का लिखा गया है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चाहेंगे तो -1 और -2 इसमें मान रख करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बहुपद इतना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बटे में बीटा और बीटा बटे में अल्फा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य ज्ञात करें। तो ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बटे में बीटा और बीटा बटे में अल्फा का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो इसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा। पहले अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? बी बटे में होगा, तो ये माइनस का 4 है, बी सूत्र में होता है -b बटे में a। तो -b बटे में a का मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4 बटे में a का मान क्या है? 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया 4, समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे में, तो c का मान 2 है, 1 यहाँ पर a का मान है, तो 2 बटे में 1 है। अब जो है हम लोगों को निकालना है अल्फ़ा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फ़ा का मान। इनको पहले चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा का अल्फ़ा में गुणा कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का बीटा में गुणा करेंगे, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा नीचे लिख लेंगे। यानी कि हम लोगों को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा बटे में लाना है, ये इसका मान प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले समीकरण नंबर 1 को वर्ग कर लेंगे। समीकरण नंबर 1 को वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? समीकरण 1 को वर्ग करने पर, समीकरण 1 को अगर वर्ग करते हैं तो हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सूत्र अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा 16। तो हम लोगों को ऊपर में लाना है केवल अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
और ये 2 अल्फ़ा बीटा उधर चला जाएगा तो 16 में से 2 अल्फ़ा बीटा निकलेगा। तो 2 अल्फ़ा बीटा का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पे पहले से 2 है, ये अल्फ़ा बीटा का मान भी 2 है। तो 16 में से 2 दूना 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 12। और उसके बटे में अल्फ़ा बीटा लाना है, तो इसमें अल्फ़ा बीटा का भाग दे देंगे, मतलब समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फ़ा बीटा, मतलब कि समीकरण नंबर 2 का इसमें भाग दे देंगे, जो आया हुआ है इस समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 12 है, 12 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 2 आया हुआ है। तो इसका मान हम लोगों को 6 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा मिलेगा इसमें डी वाला होगा, डी वाला 6 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 6x के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो ए का मान नहीं, 9 नहीं है, ये ए है। ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला हम लोगों के लिए द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है ax स्क्वायर, द्विघात समीकरण का मान पहले लिख लेते हैं। ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। सबसे पहले द्विघात समीकरण हमारा ये दिया हुआ है। अब इनके शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे में होगा। तो सी का मान कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6, और ए का मान तो ए ही है, और गुणनफल उसका अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। बस तिरिया गुणा कर लेंगे, 4 का ए में गुणा हो जाएगा 4a, 6 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो 6 हो जाएगा। तो ए का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 6 है, माइनस का 6 लिख लेंगे। ए बराबर हो जाएगा माइनस 6 बटे में 4 बराबर हो जाएगा, काट लेंगे, माइनस 3 बटे में 2 हो जाएगा आंसर इसका। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको लिख लिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 का क्या है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अनेक हल है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, x प्लस 2y प्लस माइनस 5 है। समीकरण हमारे लिए दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20, माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसमें चेक करना है कि कैसा हल है। सबसे पहले a1 अपान a2 निकालेंगे। यहाँ पर a1 का मान 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 बटे में 4 हो जाएगा माइनस का। b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 अपान b2 का मान कितना हो जाएगा, 2 बटे में 8 हो जाएगा, 2 बटे में 8 काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, मतलब कि 1 बटे में 4 माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। पहला वाला बराबर आ रहा है। इसके बाद c1 अपान c2 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 बटे में 20, 5 चौके 20, ये भी बराबर आ गया, मतलब सब बराबर आ गए। a1 अपान a2 बराबर b2 बराबर c1 अपान c2, सब बराबर रहेगा तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। तो अनियमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अगर मान लो कि रेखाओं के विषय में पूछता तो रेखाएं संपाती होती, तो यहाँ पर अनेक हल होंगे, ऑप्शन में से अनेक हल होंगे, सी वाला लगा लेंगे ऑप्शन में, अनेक हल होगा इसका, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अगला सवाल। दो संख्याओं का योग क्या है, 9 है। संख्याओं में यदि 27 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो बोल रहा है कि अंकों का स्थान परिवर्तित हो जाता है, संख्या है, संख्या निकालना है। मान लेते हैं कि इकाई का अंक कितना है, माना इकाई का अंक जो है x है, इकाई का अंक बराबर x है, और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई बराबर y है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या जो हो जाएगा, पुरानी संख्या मतलब हम लोगों की जो संख्या प्राप्त होगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। क्यों होगा, क्योंकि दहाई में 10 से गुणा किया जाएगा, इकाई का अंक x माना गया, दहाई का अंक y माना गया, तो संख्या कितना हो जाएगा
10y प्लस एक्स। अब अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या कितना हो जाएगा? जो इकाई वाला है वो दहाई पर आ जाएगा और दहाई वाला इकाई पर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10x प्लस में y। अब पहला शर्त दिया हुआ है कि अंकों का जोड़, तो फर्स्ट कंडीशन में लिख लेंगे अंकों का जोड़ x प्लस वाई बराबर कितना है? 9 दिया है। और इस संख्या में, पहले वाली संख्या में 27 जोड़ने के बाद ये वाला नया वाला संख्या प्राप्त हो रहा है, तो वैसा ही करते हैं। 10y प्लस एक्स में 10y प्लस एक्स में यदि 27 जोड़ा जाएगा तो हमारी अंकों का स्थान बदलने के बाद प्राप्त हो जाएगी संख्या। 10y में से 1y निकल जाएगा, ये वाला y इधर आएगा, तो 10y में से 1y निकलेगा तो 9y हो जाएगा। 10y में से 1y निकलेगा तो 9y हो जाएगा, और ये 10x इस x में से निकलेगा तो 9x हो जाएगा। 27 उधर जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा। अब 9 का भाग दे देंगे तो y माइनस एक्स माइनस का 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये हो गया 2, और पहला वाला है x प्लस वाई बराबर 9। दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो x से कट जाएगा, तो y 2y बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। तो इम्प्लाई जो है y बराबर कितना हो जाएगा? 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, तो 3 का मान अगर रखेंगे y की जगह पर तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर 9 में से 3 निकलेगा तो 6 हो जाएगा। हमारी संख्या कितनी है? संख्या हमारी 10y प्लस एक्स है, तो 10y प्लस एक्स हमारी संख्या है। संख्या बराबर पूछा है, तो 10y प्लस एक्स में y का मान निकला हुआ है 3, इनका मान 6, 10 3 30 और 6 36 हो जाएगा। संख्या 36 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सही है 36 वाला, ये ए वाला। बोल रहा है अगला सवाल कि m के किस मान के लिए 5x प्लस 8y प्लस 13 0 तथा mx प्लस 16y प्लस 26 के अनेक हल होंगे। दो समीकरण दिया हुआ है कि m के किस मान के लिए 5x प्लस 8y प्लस 13 बराबर 0 तथा mx प्लस 16y प्लस 26 इजिकल टू 0 के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं जो दिया हुआ है। समीकरण में दिया हुआ है हम लोगों को 5x प्लस 8y प्लस 13 बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ है mx प्लस 16y प्लस 26 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 दिया है। अनेक हल होने के लिए क्या होगा? अनेक हल होने के लिए a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। तो अनेक हल होने के लिए हिंदी लिख लेंगे। अनेक हल होने के लिए a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। तो 5 बटे में m हो जाएगा, पहला 5 बटे में m, b1 का मान 8 बटे में 16, 13 बटे में 26, सब बराबर होगा। तो वैसे भी 8 दूना 16 एक ही चीज़ हो जाएगा। 5 बटे में m बराबर एक ही को लिया जाएगा 1/2, तो m का 1 में गुणा करेंगे तो m का 1 में 3 गुणा कर लेंगे, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। m बराबर, तो जो भी ऑप्शन दिया रहेगा m का मान 10 आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर अगला है x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर इतना है, x बराबर 3m प्लस 2 है तथा y बराबर 4 है, तो m का मान क्या होगा? इसके लिए निकाल लेते हैं, ऑप्शनल सवाल है ये। x प्लस वाई बराबर 10 है, m का मान निकालना है ना। x प्लस वाई बराबर 10 है और x बराबर 3m प्लस 2 है। x का मान दिया हुआ है, पहले हम लोगों को y का मान इसमें पुट करेंगे जो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 10 दिया है।
और y का मान 4 दिया है, तो यहाँ मान 4 रख लेंगे, तो x का मान पहले निकल जाएगा, ये 4 उधर घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, मतलब x बराबर 6 मान आ जाएगा। 10 में 4 जाएगा तो उधर 4 निकलेगा तो 6 बचेगा। x का मान 4 है और x बराबर क्या है 3m+2, तो ये x का मान जो 6 है यहाँ पर भर लेंगे मान, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3m+2 है, 2 उधर घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो 2 इधर आएगा तो निकल जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 3m बराबर 4, तो इम्प्लाइज में हो जाएगा m बराबर 4/3, तो इसका मान हो जाएगा 4/3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण ax² + bx = 0 संभव होगा यदि a बराबर नॉट 0। यही सही होगा क्योंकि b बराबर नॉट 0 कर देंगे। बोला है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 संभव होगा, तभी संभव होगा जब a का मान 0 नहीं रहेगा। b का मान तो 0 रहे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 0 x लगा सकते हैं, c का भी मान 0 होगा, लेकिन अगर a का मान 0 रहेगा तो दो घात वाला समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि 0 का x² में गुणा हो जाएगा तो x² ही खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो द्विघात दो घात वाला समीकरण होगा कहाँ से। तो द्विघात समीकरण तभी संभव होगा जब a बराबर नॉट 0। पहला वाला ऑप्शन सही है, ए वाला। समीकरण 3√3 x² + 10x + √3 का विविक्तकर है, तो विविक्तकर निकालने के लिए b² - 4ac निकालते हैं। d बराबर होता है सूत्र विविक्तकर के लिए, d बराबर b² - 4ac। तो समीकरण हमारा जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 3√3 x² + 10x + √3, 3√3 x² + 10x + √3 बराबर 0 का हम लोगों को विविक्तकर निकालना है। तो इसका तुलना ax² + bx + c से करेंगे, तो इस तरह से हम लोगों को विविक्तकर का मान निकलना है, तो b² - 4ac निकालेंगे, तो b की जगह क्या है 10 है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणा में a की जगह कितना 3√3 है, c के स्थान पर √3 है, तो हो जाएगा 10 का वर्ग लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 ये हो गया 4 × 12, दोनों मिला के 1 3 हो जाएगा, 4 × 12, 12 × 36 हो जाएगा, तो 100 में से 64 निकल जाएगा, अगर 100 में से 36 निकलेगा तो कितना होगा 64 आंसर हो जाएगा। तो विविक्तकर का मान d बराबर हो जाएगा, d बराबर सूत्र होता है विविक्तकर b² - 4ac, तो 64 हो जाएगा। इनका तुलना हम लोग ax² + bx + c से करेंगे, तो a के स्थान पर 3√3 है, b के स्थान पर 10 है और c के स्थान पर √3 है, तो a का मान रखा गया, b का मान है 10 ना, हाँ b का मान यहाँ पर 10 है, तो 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर 4 है, a की जगह पर 3√3 है, 3√3 यहाँ पर रखेंगे, c के स्थान पर √3 है, मान रख लेंगे, तो इन दोनों को मिला के 1 3 हो जाएगा, और ये 4 × 12, 12 × 36 हो जाएगा, 4 × 12 हो गया, और दोनों को मिला करके √3 को 3 हो जाएगा, 4 × 12 × 36 हो जाएगा, घटेगा 100 में से 36 तो 64 आ जाएगा। अगला है AP 10 7 4 का तीसरा पद होगा, तो तीसरा पद निकाल लेते हैं। पहले हम लोग D का मान निकाल, 10 7 4 दिया है ना, 10 7 4, इसका हम लोगों को 20वां पद निकालना है, तो उससे पहले हम लोग D निकाल लेंगे। D बराबर हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद निकलेगा, 7 में से 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा -3, तो 20वां पद निकालने के लिए a प्लस में 19D आ जाएगा, तो a का मान है 10, पहला पद 19 गुणा में 3, 19 3 57 हो जाएगा, माइनस का 57 में से 10 निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 47 आ जाएगा आंसर। ये तीसरा पद बोला था ना, तीसरा पद बोला था, तो तीसरा पद बोला था, तो a प्लस में 29D हो जाएगा, यहाँ पर 29 लिख लेंगे, 29 3 87, 87 में से 10 निकल जाएगा 77 हो जाएगा आंसर, माइनस का
अब बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में AP दिया है √2, √8, √18 और √32 में 5वां पद होगा। इसमें 5वां पद कौन है? तो सबसे पहले हम लोगों को D निकालना होगा। तो D का मान हो जाएगा √8 में से √2 घटा लेंगे, तो D का मान हो जाएगा, सर्वांतर का मान हो जाएगा √8, दूसरा पद में से √2 निकल जाएगा। तो √8 को लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 माइनस √2, तो इसका हो जाएगा, एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस √2। तो 2 √2 में से एक √2 निकलेगा, यहाँ एक छिपा हुआ है। 2 √2 में से एक √2 निकलेगा तो क्या बचेगा? केवल √2 बचेगा, मतलब D का मान ये हो जाएगा। और 5वां पद निकालना है तो A5 बराबर क्या होगा? A प्लस में 4D। A का मान पहला है √2 है, √2 है A का मान, प्लस 4 गुणा में √2, तो 4 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा? 5 √2। यही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा उस पर भरेंगे गोले को। किसी AP का सामान्य पद इतना है 3n + 5 है, तो सर्वांतर ज्ञात करें। तो इसको यहीं पर देख लेते हैं। an का मान दिया हुआ है 3n + 5, तो यहाँ पर पहला A1 निकाल लेंगे, पहला पद निकाल लेंगे। 3 एकम 1 रख लेंगे, मान 1 है तो 1 रखेंगे। 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा। ऐसे A2 निकाल लेंगे। 3 दूना 6 + 5, n की जगह पर मतलब 2 रखेंगे। 3 दूना 6 5 11 हो जाएगा। A3 निकाल लेंगे। 3 गुणा में 3 रखेंगे, n की जगह पर 3 रखेंगे। 3 3 9 5 14 हो जाएगा। अब जैसे हमारा क्या बोला है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 3 दूना 6 5 11 था ना ये, तो 11 में से 8 निकल जाएगा तो बचेगा 3। तो ये आंसर हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 3। ये था ऑप्शनल। इसके बाद अब जो है हम क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर के आए हैं, जो AP बोर्ड में काम करेगा, पेपर में आ सकता है, उसको आप देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्वेश्चंस हैं, जो कि बड़े क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ से आप नोट करिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 के मूल है तो अल्फा + बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला स्पेशल क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² - 9x + 7 = 0 के मूल हैं तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 हो। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलगाड़ी 480 किमी प्रति घंटा की दूरी एक समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सभी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप अपने से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया हुआ 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आगे देख लेते हैं। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 + 2n हो। अगला क्वेश्चन है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी AP का 6वां पद 13 तथा 12वां पद 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर होती है उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में
विभाजित करती है। तो ये थेल्स प्रमेय है, इसको आप सिद्ध कीजिए, बुक में दिया हुआ है। आकृति में दिया हुआ है डी समांतर AC और DF समांतर AE, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे में FE इज इक्वल टू BE बटे में EC। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश में तथा हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। यह भी 6 नंबर क्वेश्चन है। और उनके पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं और कुल जो सिक्कों की संख्या वो 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 25 रुपया हो, तो 1 रुपया और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 245 पाई सेमी स्क्वायर है। इसके संगत वृत्तखंड इस वृत्तखंड के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है 17 नंबर, एक हवाई जहाज जमीन से 15,000√3 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज निश्चित दिशा में उड़ रहा है। किसी समय जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है तथा 15 सेकेंड के बाद हवाई जहाज के उन्नयन कोण की माप 30 डिग्री हो जाता है। जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है 18, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 30 किमी की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए 30 मिनट का कम समय लगता है जब रेलगाड़ी की चाल 15 किमी प्रति घंटे अधिक होती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, 10 पदों का समांतर माध्य 24 है और अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य क्या है, 20 है, तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक थैले में 5 लाल तथा कुछ नीली गेंद है। थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रयोक्ता लाल गेंद के निकालने की प्रयोक्ता से दोगुनी हो, तो नीली गेंद निकालने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तथा संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 हो, तो संख्या ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब ये प्रूव्ड करना है कि 2 होगा इसका मान। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप हल करें।